Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैंने आपको 6.1 मैंने आपको सॉल्व करा दी थी। तो यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसका 6.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन L intersects two parallel lines M and N at the points P and Q respectively। ये लिखने से थोड़ा रह गया था तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से कि if a transversal line L intersects two parallel lines M and N at the points P and Q respectively, then the four angles are formed at each of the points P and Q. These are as follows। इन्होंने ये कहा है कि कोई अगर टू पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उनको बीच में से कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि जो लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन वो 2 पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट करती है और इन 2 पॉइंट्स पर 4 एंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एंगल्स दिए गए हैं, बीच में देखते हैं, थोड़ा ध्यान से जरा। ये दे रखा है यहाँ से, ये ट्रांसवर्सल लाइन L है, ये एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है, एक पैरेलल लाइन ये दे रखी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इनमें और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है अंदर के एंगल। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। तो ये एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। तो ये क्या है हमारे, ये 4, 3, 5, 6 नहीं 4, 3, 5, 6 होंगे। 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3 ये होंगे यहाँ से, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर के एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। तो ये हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल और ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल से रखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये तो मैंने एक बात बताई कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से रखे हैं। एल मैंने कहा ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है। एक यहाँ पर P पॉइंट मान लेते हैं, इसको P पर करती है, ये Q पर करती है मान लेते हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस दे रखी है, तो इसका बहुत रोल है। इस पैरेलल लाइंस का और ट्रांसवर्सल लाइन का बहुत रोल है और यहाँ बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज होती हैं और बिना इसकी हेल्प के हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो एंगल 1, एंगल 5। देखो ध्यान से रहा, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये एक्सटीरियर एंगल हैं, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 4। अब जब हम ये इंटर लेंगे तो एक एक्सटीरियर का लेंगे हम यहाँ पर, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान समझेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7। तो ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। बी में बताया गया कि अल्टरनेट इंटर एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा तो इंटीरियर एंगल्स का तो इन्हीं की बात होगी बस, केवल इंटीरियर एंगल्स की। तो अल्टरनेट कहा तो अल्टरनेट का मतलब एक इधर का और एक इधर का। तो एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थोड़ा ध्यान समझेंगे, इसको बार बार करके देखेंगे, बार बार देखेंगे, रटना नहीं है, समझना है, इसको अच्छी तरह समझना है, नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? अरे यहाँ इंटीरियर एंगल्स की बात की थी, अब एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हैं कौन से? एक तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। इन्होंने कहा अल्टरनेट कहा तो इसका मतलब एक इधर का एंगल ले लो और एक इधर का ले लो, एक ट्रांसवर्सल लाइन से इधर का लेफ्ट का ले लो, एक के ले लो राइट का ले लो, लेकिन अल्टरनेट लेने हैं और एक्सटीरियर एंगल लेने हैं।
तो एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 8 तो क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एक्स-रे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3, एंगल 6 तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल के ये राइट में है दोनों, 3 और 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 5, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा। तो ये यहां से हमने पढ़ा है, इसके बारे में क्या पढ़ा है, इन एंगल्स के बारे में हमने आपको पढ़ा है। तो इस वीडियो को बार बार एक बार देखने के बाद इसको फिर बार से दोबारा से देखें, इसको एंगल्स को समझें और समझने की कोशिश करें, इसको बार बार लिख करके देखें इसको, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। थोड़ा ध्यान से रटना नहीं है, हमें समझना है। रटोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। इन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहली बात तो, और ए बी सी डी ये पैरेलल दे नहीं रखी है, ये प्रूफ करना है हमें कि ए बी पैरेलल सी डी होंगी। और हमें पता है कि प्रूफ कैसे होगा, कि जो मैंने अभी लिखाए थे, अभी अल्टरनेट इंटर एंगल्स मैंने बताया था अभी आपको, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड 180 होते हैं, इनकी में बताया, तो किसी को भी एक को प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें करना है ए बी पैरेलल सी डी की बात करनी है, ठीक है। देख लेते हैं जरा, ये 50 और ये प्लस एक्स। अब ये बताओ कि क्या ये एक लाइन पर नहीं बने हुए हैं, कोई भी एक लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, उस पर जो एंगल बनेंगे, कितने भी एंगल बने, जैसे एक एंगल तो ये बना हमारा और एक एंगल ये बना है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो कितना, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये क्या है हमारे, ये लीनियर पेयर हैं। क्या है हमारे, ये लीनियर पेयर हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 50 कितना, 130 आ गया। अब ये y है तो ये y है। मैंने आपको बताया था कि टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली जो एंगल होते हैं वो अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। एज एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटर एंगल्स। अब ये देखो जरा, एक ये इधर का है और एक ये इधर का है, तो ये कौन से एंगल हो गए हमारे, ये अल्टरनेट एंट्री एंगल हो गए। तो ये x और ये y, ये क्या है, इन दोनों लाइनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ये इंटर एंगल दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। देखो x ही 130 आ गया और y की 130 आ गया। जब ये अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये a है हमारी लाइन, ये ए बी है ऊपर वाली लाइन, और ये वाली लाइन हमारी सी डी है। तो ए बी पैरेलल क्या हो गई, हमारी सी डी हो गई। तो लिखा है हमने, एज एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटर एंगल्स फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड ऑल्सो मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट था। सेकंड देते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सेकंड वाले को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि इन फिगर 6.29 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। तो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू इन्होंने पूछी गई है। ये जो एक्स दे रखा है यहाँ पर, ये वैल्यू पूछी गई है, ये वाई है, ये जेड दे रखा है। तो इन्होंने वाई रेशो जेड तो दे रखा है, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं ध्यान से। हम पहले लिखेंगे गिवन में क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, ये गिवन है। और वाई रेशियो जेड दे रखा है 3:7। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 के, और जेड की वैल्यू होगी 7 के। यहाँ पर हम एक्स के लेट नहीं करेंगे कि 3x और 7x, इसलिए लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स दे रखा है, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए नहीं करेंगे यहाँ पर। अब ये थोड़ा देखो रहा, इन्होंने कहा कि नाउ एंगल COG इक्वल टू जेड। COG कौन सा है, तो COG। अब ये बताओ कि ये जेड है तो क्या ये जेड नहीं होगा, ध्यान से समझो जरा, ये जेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये CD पैरेलल क्या है, ये EF है। जब CD पैरेलल EF क्यों होगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये जेड है तो ये भी क्या होगा, जेड हो जाएगा। अब देखो, क्या ये एंगल जो कंप्लीट एंगल है ये 180 नहीं होगा, y प्लस एंगल जेड, तो y प्लस एंगल COG, COG का मतलब ये तो होगा COG,
ये तो होगा ना जेड, तो वाई प्लस जेड कितना होगा 180 होगा। तो 180 क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर दे रखे हैं। तो एंगल सीओजी को क्या है जेड लिखेंगे, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 3 के, और जेड की वैल्यू 7 के, तो 3 के प्लस 7 के 180, और के की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। जब के की वैल्यू 18 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 18 कितना 54 आ गया, सर है ना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। ओके, तो y की वैल्यू 54 आ गई, तो अब z की वैल्यू आ जाती, लेकिन इन्होंने अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा, अब देखते हैं नाउ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल दे रखी है, सी डी की दे रखी है। और ये बताओ कि x और y कैसे एंगल हैं, ये x और y कैसे एंगल हैं, ये x और y एंगल है हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अल्टरनेटिंग एंटीरियर एंगल नहीं है, ये अल्टरनेट नहीं है, ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही सेम साइड दे रखे हैं। तो ये x और ये y, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना। तो x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी 54 आई है ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू 126 होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें ये करने की क्या जरूरत थी, हम क्या करते हैं यहाँ पर, भाई ये x है तो ये x किसके इक्वल हो जाएगा, ये z के इक्वल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है भाई। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा z के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें z तो पता करना था ना, z कैसे पता करेंगे, अब x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अरे जब y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 50, ये k की वैल्यू कितनी आई थी 18 आई थी, जब k की वैल्यू 18 है तो z की वैल्यू क्या है हमारी 7 इंटू के है ना, तो 7 इंटू 18 तो कितना आ गया हमारा 126 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 126 डिग्री आ गया। ये x इक्वल टू जेड क्यों होगा, क्योंकि ये x और ये z है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं, इसलिए ये इक्वल होगा यहां से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हम लिखेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वो हमारा सही होना चाहिए। ऐसा ना हम कुछ भी लिख दें, लेकिन हम कोई सा कुछ भी हम फॉर्मूला लिख दें या कोई भी हम लॉ लिख दें या कोई भी है जो मैंने अभी एंगल्स के बारे में आपको बताया है, तो वहां से सबसे ठीक होगा, जैसे भी करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन रॉन्ग मत कर देना, कभी आप इंटीरियर को एक्सटीरियर बना दो और एक्सटीरियर को इंटीरियर बना दो, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे 3 वाले को। इन फिगर 6.30 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी दे रखा है, एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एंड एंगल एफ जी ई पूछा गया है। तो फाइंड एंगल ए जी ई कहाँ है भाई, ए जी ई ये पूछा गया है हमसे एंगल, ठीक है ना। एंड एंगल जी ई एफ पूछा गया, जी ई एफ कहां पर है, जी ई एफ ये पूछा गया है हमसे एंगल। एंड एंगल एफ जी पूछा गया है, एफ जी ई ये पूछा गया हमसे, ये वाला एंगल पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। तब ये बताओ थोड़ा ध्यान से रहा, जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, अरे समझ रहे हो। और एंगल जी डी कितना लिखा है, जी ई डी कहां पर, अरे ये 126 है, ये 90 है, तो कितना बचा, अरे अभी समझेंगे थोड़ा कि क्या दे रखा है उन्होंने, अभी देखते हैं। तो पहले गिवन देखेंगे, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी दे रखा है, एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 दे रखा है। एंगल जी ई डी, अरे एंगल जी ई डी कौन सा हो गया, ये तो ये वाला हो गया जी ई डी, अरे ये तो हुआ एंगल जी ई डी। हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है थोड़ा देख लेते हैं, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एक तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, और एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है ध्यान से, और एंगल एफ जी ई हमें करना है, एंगल एफ जी ई। ओके, अब ये देखो जरा इस एंगल का, अब ये देखो ये 90 है और ये कंप्लीट कितना है 126 है, तो ये कितना बचा भाई, ये 36 नहीं बचा क्या, अरे बताओ। तो ये एंगल का, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है हमारा जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ पूछा है ना, पूछा है, तो एंगल जी एफ कितना गया हमारा 36 आ गया, अरे समझ रहे हो ना आप। अब इन्होंने क्या पूछा है, एंगल ए जी ई पूछा गया है, ए जी ई कहाँ है भाई, तो ए जी ई ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने, अरे सही है, ये वाला एंगल ए जी पूछा है। तो इसको भी हम बहुत तरीके हैं करने के हमारे, समझ रहे हो ना, इसके भी काफी तरीके हैं हमारे करने के। अब एक बात बताओ जरा थोड़ा, क्या ये जो लाइन है, अब ये ए बी पैरेलल सी डी के है, तो ये जो लाइन है जीई, जो लाइन है जीई, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटर एंगल नहीं हो गए, अल्टरनेट नहीं हो गए। तो जितना एंगल ये होगा, अरे ये एंगल कितना है हमारा, एंगल जीईडी तो 126 दे रखा है हमारा, तो ये भी एंगल एजीई हमारा 126 नहीं हो गया।
एंगल एजी कितना हो गया हमारा 126 हो गया हमारा, समझ रहे हैं ना। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम, ये दे रखा है यहाँ से, ठीक है। तो एंगल एजी कितना हो गया 126 हो गया यहाँ पर, तो ये भी हमारा फाइंड हो गया। अब एंगल एफ जी पूछा गया है, एफ जी कहां पर है भाई, तो एंगल एफ जी और ई पूछा गया है, एफ जी ई तो ये वाला पूछा गया है। अरे एक बात बताओ, तो ये और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 नहीं होगा इनका दोनों का सम, अरे समझ रहे हो, दोनों का 180 होगा नहीं होगा, तो दोनों का 180 होगा, तो हमारा ये पता है, तो ये पता कैसे करेगा 180 माइनस कर दो, देखो क्या कैसे किया हमने। नाउ एंगल जीईडी कितना होगा, एंगल जीईडी, तो जीईडी में 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल तो ये और एक एंगल ये, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जीईएफ और प्लस एंगल कितना एफ ई डी, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ से। एंगल एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ पर हमने सी डी दे रखा है, तो 126 ये दे रखा है, तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया हमारा 36 हमारा ये आ गया। तो एंगल जी ई एफ आ गया एक 36 डिग्री, एक आंसर तो हमारा ये आ गया जी ई एफ का, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से रहा, इन्होंने कहा कि एंगल जी ई सी और एंगल जी ई एफ ये वाला, अरे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, ये दोनों 90 डिग्री का होंगे, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री का होगा ये पूरा कंप्लीट, जब ये 90 का तो ये तो 90 का होगा। देखो मैंने एक तो मेथड मैंने ये समझाया था, एक मेथड मैंने जो किया है ये सॉल्व किया है, मैंने ये समझा रहा हूँ आपको, तो 2 मेथड हो करने के, ठीक है। तो एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई एफ इक्वल टू कितना 90 डिग्री, क्योंकि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा कंप्लीट एंगल, इधर वाला एंगल भी क्या होगा 90 होगा कंप्लीट, यहां से यहां तक का एंगल, ठीक है ना। अरे जैसे ये है, ये हमें लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो जब ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90 होगा। अब इसमें यहां से यहां तक कितने भी एंगल दे रखे हो उन सबका सम कितना होगा 90 होगा, तो ये हो गया 90 हो गया, तो एंगल जी सी एस आ गया, एंगल जी ई एफ क्या निकाला है हमने 36 निकाला है, तो कितना 90 हो 90 आ गया। तो एंगल जी ई सी कितना आ गया हमारा 54 डिग्री आ गया, एंगल जी ई सी क्या आ गया हमारा 54 डिग्री आ गया, ये हमसे पूछा नहीं था, हमने निकाला फाइंड किया हमने। एंगल जी ई सी आ गया, तो जी ई सी वाला आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं कर रखा यहाँ पे और कुछ दिया है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई सी, थोड़ा ध्यान से रहा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई सी, एंगल ए जी ई कहाँ है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल कितना जी ई सी। अब ये देखो रहा, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है, अब ये भी एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा 180 होगा। अरे ये भी है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दे रखे हैं, तो सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल ए जी ई और प्लस एंगल जी ई सी इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। तो एंगल जे ए जी ई प्लस एंगल जी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। एंगल ए जी ई तो हमने लिख लिया ऐसे ही, और प्लस जी ई सी कितना है 54 डिग्री, क्योंकि अभी हमने यहाँ फाइंड किया है हमने, ये इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल ए जी इक्वल टू आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 54 कितना आ गया हमारा 126 आ गया। तो एंगल ए जी कितना आ गया 126 आ गया। ओके, एंगल एफ जी ई इक्वल टू किसके होगा एंगल जी सी के होगा। एंगल एफ जी ई कहां पर है भाई, एंगल एफ जी देखते हैं कहां पर है, तो एंगल एफ जी और ई, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल किसके होगा एंगल जी ई सी के एंगल, इस एंगल के ऊपर होगा नहीं होगा। तो ये कैसे एंगल है हमारे अल्टरनेट इंटर एंगल, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो ये आ गया हमारा एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई सी। तो एंगल एफ जी इक्वल टू कितना हो गया 54 हो गया। तो अल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं, तो हेंस एंगल ए जी ई 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, एंगल एफ जी के लिए 54 डिग्री। तो हम कोई भी इसमें लॉ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको 2 टाइप से मैंने बताया, मैंने एक तो यहाँ पर ओरली बताया था मैंने यहाँ से, और एक मैंने यहाँ पर इसको ये दूसरे टाइप से करके बताया है। क्वेश्चन नंबर क्या था 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 में क्या दे रखा है। 4 को मैं आपको 2 टाइप से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 4th वाले क्वेश्चन को इन्होंने ये दे रखा है यहाँ से, गिवन क्या है 4th वाले में कि पी क्यू पैरेलल तो एस टी के है, ये पी क्यू जो पैरेलल है वो एस टी के पैरेलल है, और एंगल आर एस टी को दे रखा है इन्होंने आर एस टी 130 दे रखा है, और पी क्यू आर कितना दे रखा है 110 दे रखा है। तो यहां से इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने हमसे पूछा गया है एंगल क्यू आर एस, ये एंगल की वैल्यू पूछी गई वाली। क्वेश्चन नंबर 4th में फाइंड एंगल क्यू आर एस पूछा गया, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया, फाइंड किया गया है। तो कैसे सॉल्व करें भाई इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं जरा।
एक मेथड तो हमारा ये है कि हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं आर पॉइंट से। यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली कि ये जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर ली हमने। जब ये लाइन एक्स वाई जो लाइन है ये एस टी के पैरेलल है तो इसका मतलब पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि जब पी क्यू और एस टी क्या है, दोनों पैरेलल हैं। और ये लाइन एस टी के पैरेलल हमने ड्रॉ की है, ये हमने लेटेस्ट ड्रॉ, हमने कहा लेटेस्ट ड्रॉ, ये हमने अपने आप की है ये लाइन ड्रॉ, हमसे कहा नहीं है उसमें क्वेश्चन में। तो लेटेस्ट ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आर। तो इन्होंने कहा कि ये पासिंग थ्रू पॉइंट आर है, तो हमने यहां से इस तरह कर लिया। अब ये बताओ यहां से थोड़ा ध्यान से कि एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस एंगल क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल, अरे ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये एंगल और ये एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम इसे हटा दें, इसे हटा दें, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम हटा देते हैं इस वाले को, तो देखो रहा ये 110 है और ये कितना, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, तो ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए हमारे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हो गए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस कर कितना आएगा, 180 आएगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो एंगल पी का कितना है हमारा 110 दे रखा है, एंगल क्यू आर एक्स के हमने ऐसे लिख दिया इसको इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एक्स के कितना आ गया, 180 माइनस 110 कितना 70 डिग्री आ गया। तो एंगल क्यू आर एक्स आ गया हमारा, क्यू आर एक्स आ गया 70 डिग्री हमारा, ये आ गया यहां से, ये वाली चीज आ गई, ये तो निकाल लिया हमने। अब यहां से, अब इससे, अब इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तो अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से रहा, इसको हमने बंद कर दिया, इसको हटा दो, इसको बंद कर दो यहां से। अब इसको इसमें देखो बस केवल एस टी में, उसमें देखो जरा। अब ये 130 और ये वाला एंगल, अब ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है और ये 130 एंगल, दोनों ये क्या होंगे हमारे इंटीरियर एंगल, दोनों सेम साइड है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड हो गया। 130 प्लस कितना आ गया, तो एंगल एस आर वाई कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया। जब ये बताओ कि ये एंगल हमें पता है, ये भी एंगल हमें पता है, और हमें कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है 180। तो ये कंप्लीट एंगल 180 है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से क्या कर दो, मैं से ये निकल जाएगा। तो एक्स वाई लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, देन एंगल क्यू आर एक्स, तो कौन सा हमारा क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस और प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू कितना 180। तो ये लिखा हमने, तो ये कितना है हमारा 70, ये कितना ये रखा है, एंगल एस कितना 50 रखा है इक्वल टू 180। तो ये कितना लिखा है, ये 70 50 कितना होगा 120 हो गया। तो इसको उधर ले जाएंगे, तो एंगल क्यू आर एस कितना हो गया 180 माइनस 120 कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर होगा, क्यू आर एस पूछा गया है। एक मेथड और है ऐसा करने का, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमारे माइंड में तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा, जो हमने पढ़ा है यही आ जाए। मैंने कहा कि यहां से हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो हम यहां से लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से लाइन, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं आगे, ओके। अब ये देखो रहा, ये 130 है, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 130 होगा बताओ, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, तो अरे ये पैरेलल है इसके, तो ये भी होगा, तो 130, तो ये अल्टरनेट इंटर एंगल हो गए, तो 130 तो 130 हो गया। जब ये 130 हो गया, तो ये कितना एंगल हो गया बताओ जल्दी रहा, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा ना, तो कितना हो गया, ये 50 हो गया। अब ये 110 है, टोटल एंगल कितना होगा ये वाला, ये तो 180 होगा, तो ये कितना एंगल आ गया भाई, जब ये 110 है तो ये कितना आ गया हमारा, बोलो 70 डिग्री आ गया। अरे ये ट्राइंगल हो गया, अब तो ये ट्राइंगल हो गया। अगर मैं इसे मैं अगर एक्स सेलेक्ट कर लूं, इस पॉइंट को क्या सेलेक्ट कर लूं, मैं एक्स सेलेक्ट कर लूं, तो इन ट्राइंगल क्यू आर एक्स, इस ट्राइंगल क्यू आर एक्स में क्या हुआ, तो ये 70, ये 50, हमसे ये एंगल तो पूछा गया, हमसे ये एंगल पूछा गया ना क्यू आर एक्स, तो कितना हो गया 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू कितना 180। तो एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री आंसर।
तो हमें इतना भी करने दी, हम इसको भी कर सकते थे। इस पे भी आपका 0.001 नंबर भी नहीं कट होगा, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन आपका स्टेटमेंट सही होना चाहिए, आपका जो आपने लिखा है वो सही होना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 5 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कितना 50 डिग्री दे रखा है, एंगल पी आर इक्वल टू 100 दे रखा है। हमारे करने का मेथड सबसे अच्छा यही रहता है, चाहे हम बोर्ड में कर रहे हो चाहे हम लोकल एग्जाम में दे रहे हो। तो पहले हम लिखते हैं कि गिवन में क्या है, कि गिवन में क्या दे रखा है। फिर हमने ये दे रखी है यहाँ से, तो इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड पूछी गई है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई वैल्यू फाइंड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, ये यहां से ये कितना है हमारा, बताइए ना, ये 50 है। पहली बात तो ये होगा यहां से कि 50, और इन्होंने कहा कि एंगल पी आर डी बराबर एंगल पी आर डी 127 है। एंगल पी आर डी कौन सा होगा, एंगल पी आर डी ये रखा है। अच्छा ये बताओ कि ये 127 है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये वाला कंप्लीट एंगल होगा। अरे ये और ये, अगर ये पी आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये और ये एंगल दोनों क्या हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए अल्टरनेट। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों ये। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 127 हो जाएगा। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 127 होगा। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 हो गया हमारा, क्योंकि एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 127 माइनस 50 कितना, 77 आ गया। वाई इक्वल कितनी आ गई, 50 77 आ गई। अब ये देखो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 50 आ गई है। अरे ये एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम पी क्यू को ट्रांसवर्सल लाइन समझे अगर, तो कितना आ गया ये, तो ये एक्स और ये 50 क्या जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल 50 आ गया, अल्टरनेट इंटर एंगल्स आ गए हमारे ये, ठीक है ना। एक मेथड और इसका और है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझते हैं जरा, समझेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे जरा। ये दे रखा है यहाँ से इन्होंने ये P है और ये इन्होंने X क्या रखा है, ये 50 है, और ये इन्होंने Y क्या रखा है, ये 127 है। ध्यान से अब ये बताओ, ये X इक्वल टू 50 होगा नहीं होगा, तो X इक्वल टू तो 50 हो गया, ठीक है। जब ये 127 है तो ये कितना होगा, अरे टोटल तो 180 हो गया ना। तो ये 127 तो कितना हो गया, तो 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से पहले 120 माइनस करो, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 में 7 माइनस करो, कितना बचेगा, तो 53 आ जाएगा ये। अब इन तीनों का सम कितना हो गया, अरे तीनों सम 180 नहीं होगा। इस ट्रायंगल में ये Q है, ये R है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस 53 इक्वल टू 180। और एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स वैल्यू तो फाइंड करनी थी हमें, क्योंकि एक्स वैल्यू तो हमें पता है 50 है, प्लस वाई प्लस 53 इक्वल टू 180, और ये हो गया वाई प्लस कितना 103 इक्वल टू कितना 180, और वाई का टू आ गया हमारा 77 डिग्री आंसर। तो हम इसको इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है इसमें। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा दे रखा है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन भी है, और थोड़ा एक लॉ इसमें लगता है, वो बताते हैं कि क्या है। वैसे इसे टीचर छुड़वा देते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये PQ और RS ये टू मिरर्स हैं, और जो पैरेलल हैं दोनों के ये। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक AB इंसिडेंट रे है, एक AB इंसिडेंट रे दे रखी है AB, और वो स्ट्राइक्स करती है मिरर PQ को एट B पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और ये जो रिफ्लेक्ट करती है पाथ BC पर, और फिर ये एंड स्ट्राइक द मिरर RS, इस मिरर को स्ट्राइक करती है C पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और ये अवलंग बुलाई जाती है। प्रूव दैट कि AB जो होगा वो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल के बहुत तरीके हैं करने के, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दें, प्रूव कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटर एंगल हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AB पैरेलल CD हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। लेट अस ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ। हमने ये क्वेश्चन था हमारा, हमें AB पैरेलल CD के प्रूफ करना है। तो मैंने क्या काम किया, हमने क्या काम किया कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ये कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने यहां से ये कर दिया। ध्यान समझेंगे इसको। ये मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, ये मैंने एंगल 2 लेट कर लिया, ये मैंने एंगल 3 लेट कर लिया, ये मैंने एंगल 4 लेट कर लिया, ठीक है।
तो मैंने लिखा कि ए बी एज पी क्यू पैरेलल आर एस, तो देयर फोर बी एम पर पैरेलल सी एन, जो बी एम होगा, जो बी एम है, बी एम, ये इसको एम लिख लेंगे और सी एन तो एन में लिख लिया, ये बी एम और सी एन। थोड़ा ध्यान से रहो, जब पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहीं से भी, इस पॉइंट पर कहीं से भी, और यहां इस पॉइंट से कहीं से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये भी 90 बना रहा होगा, ये भी 90 बना रहा होगा, क्योंकि टू पैरेलल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं, लेकिन दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये बी एम क्या हो गया, सी एन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ध्यान से समझेंगे जरा। अब जब ये इसके पैरेलल है तो एक बात बताओ कि क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा? एंगल 2 एंगल 3 के, क्योंकि क्या है हमारे ये अल्टरनेट इंटर एंगल दे रखे हैं, तो एंगल 2 हो गया एंगल 3 के अल्टरनेट इंटर एंगल्स हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 3 इक्वल टू क्या है हमारा, एंगल 4 है। ये क्यों है भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट नहीं है, ये है फिजिक्स का पार्ट है। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है तो वो इक्वल एंगल इंटरसेक्ट करती है। अगर हम यहां से हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये भी एंगल इसके इक्वल होता है एंगल। ठीक है, समझ गया आप ये? तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के हो गया, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। जब ये बताओ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और यहां ऊपर आपने प्रूफ किया है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, और एंगल 3 एंगल के 4 के हो गया। तो ये सब तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये सब के इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों के प्लस के बराबर होगा नहीं होगा, तो एंगल 3 एंगल C4 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया हमारा, तो एंगल ABC हो गया, और ये एंगल 3 एंगल 4 क्या हो गया हमारा, BCD हो गया। तो एंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये तो एंगल ABC हो गया हमारा। देखो रहा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वाला ये हो गया, ये जो पूरा एंगल क्या बन गया हमारा, एंगल ABC बन गया। एंगल 3 एंगल 4 क्या हो गया हमारा, BCD हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, एंगल BCD बन गया, तो एंगल BCD हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये अल्टरनेट इंटर एंगल है ना, ये तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटर एंगल है हमारे। तो ये क्या होगा, तो दीज आर अल्टरनेट इंटर एंगल्स, सो इसलिए क्या होगा, सो AB पैरेलल CD, तो AB पैरेलल क्या होगा, CD होगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये भी। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज 6.2 थी। एक एक्सरसाइज और है आपकी, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।